अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आजकल इसका सीज़न भी है और इसका सीज़न लिमिटेड टाइम के लिए होता है और कुछ दिनों तक फिर इसका सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मोरिंगा विद चिकन। मतलब सुहांजना जो होता है ना, मतलब मोरिंगा मोरिंगा को उर्दू में सुहांजना कहते हैं। आज मैं सुहांजना बनाऊंगी चिकन के साथ और इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। मोरिंगा जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई मैदे का मसला है तो ये उसको भी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है और इंसान सेहतमंद भी रहता है। तो इसको आप अपनी ग़िज़ा का ज़रूर हिस्सा बनाया करें और इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो आए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैं आपको इसकी जो चीज़ें हैं ना मैं वो बता देती हूँ। तो इसके लिए मैं ले लूँगी 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और इसी तरह से 3 टमाटर। इसमें मैं थोड़ा सा आलू भी डालूंगी। ये मैंने एक आलू जो है ना वो छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिया है। तो पानी गर्म हो गया। अब मैं इसमें जो है ना ये धुला हुआ और साफ किया हुआ जो मोरिंगा है ना सुहांजना, उसे मैं डाल देती हूँ। इसके तकरीबन 3 बार इसे बॉईल करूंगी। जब ये एक बार बॉईल हो जाएगा तो इसका ये जो काला पानी है वो मैं निकाल दूंगी, फिर फ्रेश पानी इसमें डालूंगी। इसी तरह से ये 3 बार करना है ताकि इसकी कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाए। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डालती हूँ। प्याज को मैं ऐसे ही लाइट ब्राउन करूंगी ताकि ये थोड़े गल भी जाएं और अपना जो है ना वो कलर को भी चेंज कर दें। बस ये होने वाले हैं, थोड़ी सी इसको हम और 2 से 3 मिनट और इसे देते हैं। साथ साथ चम्मच हिलाती रहती हूँ, चमचा, ताकि ये जले ना। अब इसमें टमाटर डाल देती हूँ। और साथ में लहसुन का जो पेस्ट मैंने बनाया हुआ है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मैं अब डालती हूँ मसाले। नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून। और ½ टीस्पून इसमें हल्दी। और 1/4 जो चम्मच है ना वो इसमें आएगी लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है। ये टीस्पून में ले रही हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि इसमें मैंने साफ मिर्च भी डालनी है तो उससे जो है ना ये मिर्च और ज़्यादा तीखी हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबित जो है वो सूखा धनिया। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देती हूँ, ऐसे ही हल्का सा, ताकि ये जले ना। मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मैंने इसमें टमाटर आज सब टमाटर ज़्यादा डाले हैं, कच्चा टमाटर। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो इसको भी ऐसी थोड़ी सी देर के लिए मैं रहने देती हूँ, ये अभी मसाला बन जाएगा। मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन को भी काफ़ी टाइम के लिए भूनना है। तो जो थोड़ा बहुत अगर मसाला रह गया है तो वो इसमें मज़ीद गल जाएगा और भुन भी जाएगा। घी पानी लगा के इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको भून रही हूँ। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं मैंने मुर्गी को जो है वो बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और उस वक्त जो प्याज और बाकी चीज़ें नज़र आ रही थी वो भी अच्छी तरह से जो है मसाले में शामिल हो गई हैं। मतलब ये अच्छी तरह से भून गई है।
और गल भी गई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी सुहाजना, जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ हरी मिर्च, और इसी के साथ जो मैंने एक आलू काटा था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैं डाल रही हूँ दही। दो जो ये जो बड़े चम्मच है जैसे हम अक्सर सालन बनाते हैं, ये मैंने इसके अंदर 2.5 वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको बिल्कुल ही हल्की आंच पे मैं रख दूंगी। घी निकल आया है, तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ हरा धनिया जो मैंने धो के रखा हुआ है। बस ये अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस डिश को ज़रूर घर में ट्राई करें, ये बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें, और एक अच्छा फीडबैक दीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।